हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़, हर बात जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं आपके साथ मैच करेगी ही। एंड अभी तक मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और इसको एक एनर्जी एक्सचेंज समझिए। जैसे मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आप मेरे उसके बदले मुझे सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। इससे एक एनर्जी बैलेंस हो जाता है, ठीक है? कोई ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं रहेगी हम लोगों के बीच में। जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं लेकिन रोज़ वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नीचे रेड कलर का जो बटन है फ्री है, बस उसको क्लिक कर दो और उसके बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन होगा, उसको ऑन कर दो। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक नहीं करोगे तो कुछ ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, बट अगर ऑल नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करते हो तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे और जल्द से जल्द आप वीडियो को देख पाओगे और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम भी कर पाओगे। मेरी दरख्वास्त है, जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है, व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है? और जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस कनेक्शन से, क्या वो पूरा होने वाला है इन फ्यूचर, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को अपनी आंखों के सामने लाइए, मेडिटेट करिए, शांत मन से रीडिंग देखिए, कोई हड़बड़ी में आपको रीडिंग देखनी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो मैं टैरो कार्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। ये टैरो कार्ड्स बोथ साइडेड है, यहाँ पे भी एक आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा और यहाँ पे भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये किंग ऑफ कप्स है तो इसके पीछे भी किंग ऑफ कप्स है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अगर मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो दोनों साइड में आपको पिक्चर दिखे, तो ऐसा नहीं है कि सेम ही है, अलग अलग है, उसका मीनिंग भी अलग अलग है। या इन केस कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। लाइक अपराइट आया है, अगर ऐसा आया होता तो ये अलग मीनिंग होता है इसका, लेकिन ऐसा आया है। देखिए, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, क्योंकि बॉटम डेक में अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं मुझे। उनके अंदर बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, बहुत से विचार चल रहे हैं, एक विचारों का युद्ध जैसे कह सकते हो। और मुझे आप दोनों के बीच में भी लगता है इस वक्त काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक जैसे कह सकते हो कि लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को समझ ना पाना, एक बहुत अनक्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों के कनेक्शन में। बट क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, दिस इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जैसे होता है ना कि हम किसी दुख में होते हैं, जब बहुत बुरी सिचुएशन में जब हम होते हैं तो हम अपने आप को उससे निकालने की पूरी ताकत लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस दर्द से बाहर निकले, इस परेशानी से बाहर निकले। कुछ ऐसे ही मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में। जो भी चल रहा है ना, मुझे लगता है बहुत ही जल्द यू विल बी आउट ऑफ इट। आपके जो दुख भरी रातें हैं आपके पर्सन की या आपकी, आप दोनों जिस कॉन्फ्लिक्ट में हो उसका बस वो कॉन्फ्लिक्ट बस ख़त्म होने के कगार पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट भरा सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। स्पेशली आपके पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो वो एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे उनके मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, बिल्कुल ये पर्सन सुकून नहीं महसूस कर रहे थे। बट नाउ आई सी दैट ओके, वो लिटरली अपने आप को हील करके, एनर्जी गेन करके, स्ट्रेंथ गेन करके उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके लिए जो एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जो कि रिवर्स लाइक
4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो दूसरा वर्जन है वो वाला कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जिस सेकेंड वर्जन आया है, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस आई टोल्ड यू, इस पर्सन की कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ हीलिंग से मुझे लगता है ये पर्सन भाग रहे थे, हील नहीं होने दे रहे थे अपने आप को। अब ये पर्सन हील हो भी चुके हैं पूरी तरह से। एंड उनके अंदर जो भी एक नेगेटिविटी थी अबाउट दिस कनेक्शन, और ओवरऑल ही आपके रिश्ते में जो एक नेगेटिविटी चल रही थी, आपके विचारों में, एक दूसरे के विचारों में जो नेगेटिविटी थी एक दूसरे को लेकर, वो भी मुझे ख़त्म हुई है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पर्सन ने ना अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाए हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, काफ़ी उनका सोच विचार करने का तरीका मुझे लगता है काफ़ी बदला है। स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो, मुझे लगता है इस पर्सन के सोच विचार करने का तरीका काफ़ी बदला है, जिसकी कोई मतलब हद नहीं है, लिमिट नहीं है। इनके अगर कोई नेगेटिव सोचने का पैटर्न था वो भी ख़त्म हो गया है फाइनली। दे हैव कम आउट ऑफ एनी स्टक एनर्जी। अगर कुछ भी रोक रहा था इस कनेक्शन को, तो मुझे लगता है दे आर कमिंग आउट ऑफ इट। ये आने वाले टाइम में वो उससे बाहर निकलने वाले हैं। लेट्स सी मोर ऑफ दिस। चलिए और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, और बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स है। वाओ, ब्यूटीफुल। यस, देखिए नाउ दे आर रेडी। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ शादी होने की, इस पर्सन के साथ फैमिली बनाने की, फैमिलीज एक्सेप्ट करेगी, एक लविंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए हम ये शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ जिन लोगों का भी रिलेशनशिप, आप अगर अकेले पड़ गए थे, मतलब प्यार तो दोनों के अंदर है, आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे रहे थे, आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे थे, इस रिश्ते की अगर शुरुआत ही नहीं हो रही थी, सब कुछ एकदम ख़त्म सा अगर दिखाई दे रहा था, मुझे फाइनली दैट इज़ ओवर। ओके, अब फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों का जो एक कंप्लीट, मुझे कंप्लीट होते हुए, जैसे होता है ना कि फैमिली कंप्लीट हो जाना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आने वाले टाइम में दे विल ऑफर समथिंग जिससे कि आपका रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा, एक फुल सर्कल आ जाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ा था, या तो उनका करियर था, या उन्हें इमोशनली स्टेबल होना था, या उन्हें देखना था कि वो कहाँ तक जा सकते हैं आपके बिना। बट आई थिंक इन फ्यूचर यू विल सी देम कमिंग बैक। जैसे वो गए थे उसी तरह से आई सी देम कमिंग बैक। ओके, और वो प्यार लेकर ही मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। यस, एंड जो भी जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, वो उन्हें मिल चुका है। शायद अगर करियर के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था तो उन्हें करियर में सक्सेस मिल चुकी है, तो वो कॉन्फिडेंस उन्हें आ चुका है या आने वाला है इन कमिंग फ्यूचर, जहाँ पे दे विल बी लाइक यू नो, सब कुछ घूम घाम के देख ले। वो सॉन्ग सुना अपने, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। इस पर्सन ने जिस भी चीज़ के लिए आपको छोड़ा था, दे डिडंट गेट दैट, द ग्रास वॉजन ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो ये पर्सन मुझे लौट कर आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। ओके, एंड ऑफरिंग यू समथिंग, कुछ दे वर डूइंग समथिंग बिहाइंड, ये बैक ऑफ यू नो, बैक ऑफ द सीन कुछ चल रहा था। ये पर्सन कुछ कर रहे थे, कुछ बना रहे थे। ओके, चाहे वो उनका करियर था, चाहे वो एनीथिंग इट माइट बी। ओके ओके, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे है स्टार कार्ड है इन लाइक द सेकेंड वर्जन ऑफ द स्टार कार्ड। तो यहाँ पे एक्वेरियस है और एरीज, लियो, सैगिटेरियस है। मुझे लगता है ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, या अगर अभी भी दूरियां अगर चल रही है, तो इट वॉज फॉर द बेटरमेंट। कुछ साइकिल्स थे जो कंप्लीट होने थे, कुछ कर्मा था जो देयर वाज सम कर्मा जो अटैच्ड था इस कनेक्शन से, जिसे पूरा होना था, कंप्लीट होना था। एंड अगर इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई फिज़िकली या इमोशनली, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया या आपको हटा दिया अपने ज़िंदगी से, सो इट वॉज फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि विद दैट केम द
लाइक जिससे मुझे लगता है जो नेगेटिविटी चल रही थी आपके कनेक्शन में वो ख़त्म हो गई। ओके, सो कभी कभी क्या होता है ना कि यूनिवर्स हमें इसलिए भी दूर करता है हमारे पार्टनर से ताकि वो हमारी वैल्यू समझ सके, ताकि कुछ हाथ लगे हमें उस सिचुएशन से, वी फाइंड समथिंग विद दैट। ठीक है, चलिए और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आगे क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, आपके पर्सन के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एंड बॉटम डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके पर्सन ना, उन्हें आप बहुत प्यार दे रहे होते हो, उन्हें आप अटेंशन दे रहे होते हो, सब कुछ है, बट दे इग्नोर इट। मुझे लगता है ये पर्सन सब कुछ होते हुए भी काफ़ी इग्नोर करते हैं। सो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, बट इट्स मोर लाइक के वो जताना नहीं चाहते हैं, यू नो, जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो उसको देखना नहीं चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। ओके, बट दे विल रियलाइज़ बहुत जल्दी। अगर ये पर्सन भाग रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स से, अपने प्यार से, दे आर गोइंग टू सून रियलाइज इट। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे वो अगर आपको पीठ दिखा रहे हैं तो भी प्यार है, यू नो, उनको अगर लग रहा है आपने उनके अकेला छोड़ दिया तभी भी प्यार है, एंड अभी भी है। सो दे आर जस्ट गोइंग टू, बस उन्हें वो देखने की, दे जस्ट हैव टू सी इट, यू नो। मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए आपको इनके इग्नोरेंस सहना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हाट मोर डू वी हैव, बट दे लव यू अ लॉट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ लाइक एक कमिटेड एनर्जी है, दिल से दिल का रिश्ता है। भले ही वो ज़ाया नहीं हो, लाइक आपके पर्सन में भी उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन दे लव यू, ओके, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए आप दोनों का रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ईजी। जितना सोचोगे उतने ही ऑब्स्टैकल्स भी है आप दोनों के कनेक्शन में। जितना सोच सकते हो ना उतने ऑब्स्टैकल्स भी है आपके कनेक्शन में। इट्स नॉट दैट ईजी। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता है, काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इस पर्सन ने अगर इस रिश्ते पे काम करना ही छोड़ दिया था, दे हैड गिवन अप, यू नो, सेपरेट हो गए तो उन्होंने, एंड हो गया सब कुछ तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था अगर पास्ट में। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये पर्सन, पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जो जानते हैं उन्हें क्या करना है, वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो ना पीठ दिखाते हैं। मतलब दे डोंट टेक हेल्प, दे डोंट शो यू व्हाट दे वांट। और आगे भी मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों के कनेक्शन में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन ना लड़ नहीं रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, जितना उन्हें करना चाहिए ना, एफर्ट्स डालने चाहिए, उतना नहीं कर रहे हैं। मे बी उन्हें ना डर लग रहा है कुछ, मे बी किसी के लिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से आप दोनों अलग हुए थे, कुछ बहुत बुरा बोल दिया एक दूसरे को, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े हुए, एंड वो इस पर्सन को बहुत हिट किया। यू नो, मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव। मुझे लगता है पर्सन बहुत सेंसिटिव है, ओके, एंड सेंसिटिव होने के साथ साथ ना दे आर वेरी इग्नोरेंट ऑल्सो। ये काफ़ी बार ना चीज़ों को इग्नोर भी काफ़ी करते हैं। मैनी अ टाइम्स दिस पर्सन इग्नोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। एंड आगे भी मुझे लगता है कि अगर बहुत टाइम तक ये पर्सन कोई एक्शन, मुझे लगता है आप ना अगर उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि यही पर्सन मेरे पास आएगा, यही पर्सन सारे एक्शंस लेगा, तो नहीं। आई थिंक थोड़ा आधा रास्ता आपको भी चलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा इस पर्सन को कि आई एम इंटरेस्टेड, तो ही आधा रास्ता तय करके ये पर्सन आपके पास आएंगे। वरना फिर मुझे लगता है कि जल्दी से आप दोनों का रीयूनियन या चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत इग्नोरेंट है आपके पार्टनर, ओके। देखिए मुझे जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, मुझे झूठ बोल के मैं चाहे तो आपको सच, यू नो, एक मीठी मीठी बातें बोल के आपको मैं अटका सकती हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है। दिस इज़ नॉट वेरी ईजी पर्सन ऑल्सो। भले ही प्यार बहुत करते हैं, टूट के करते हैं, लेकिन इनको समझना, इनसे डील करना, हैट्स ऑफ है। अगर आप लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि दे आर लाइक, उन्हें सब पता होता है कि उन्हें क्या करना है, दे जस्ट डोंट डू इट। दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड 7 ऑफ कप्स है।
किसी किसी के लिए यस, मुझे लगता है कि देखिए मैंने अभी भी बोला ना आपको, इस पर्सन को पता है यू आर दिस अबंडेंट ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके पास सब कुछ है। मतलब अगर आप चाहो ना, आपके पास लाइन लग सकती है, यू नो, दोज हु कैन लव यू, दोज हु कैन गिव यू दैट लव, दैट दोज हु कैन ऑफर यू दैट लव एंड रिस्पेक्ट, लेकिन यू लव देम। ओके, मतलब आपकी ब्यूटी ही ये है कि आपके पास सब कुछ है, आपको कोई भी मिल सकता है एंड फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, दे नो इट। द स्ट्रेंज थिंग इज दे नो इट। फिर भी ये पर्सन ना, आपने कभी एक चीज़ देखी है कि एक मैंने कहावत सुनी है, सोए हुए को जगाना आसान है बट सोने का नाटक करने वाले को उठाना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन सोने का नाटक करते हैं, उन्हें सब पता है हाउ मच यू लव देम, आप कितने ब्यूटीफुल, आप कितने ऑसम हो, आपको कोई भी मिल सकता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लाइक लिटरली दे नो एवरीथिंग, बट दे जस्ट शो एज इफ दे डोंट नो एनीथिंग। ओके, आज की रीडिंग बहुत ही डीप निकल रही है। आई थिंक द कार्ड्स आर सो डीप, मीनिंग्स बहुत डीप है कार्ड के। ओके, यहाँ पे मून एनर्जी है, पाइसीज, एंड यहाँ पे सन कार्ड है। ओके, लियो एंड पाइसीज है यहाँ पे। हो सकता है किसी का, जैसे मेरा है मून एंड पाइसीज, मेरे यहाँ पे लाइक राइजिंग लियो एंड मून इज पाइसीज। ठीक है, देखिए मून साइन मेरी पाइसीज है, ये मैं बोलना चाह रही थी। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आने वाली है। आपके रिलेशनशिप में द डेस्टिनी ऑफ दिस कनेक्शन इज़ वेरी ब्राइट, वेरी हैप्पी, वेरी जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेकिन उतने ही डिल्यूजन्स भी है, मतलब उतने ही ऑब्स्टैकल्स भी है, उतने ही ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस कनेक्शन में जो तब शायद आपको ना दिखे बट आगे जाके आपको डेफिनेटली दिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इतना आसान नहीं है ये कनेक्शन, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही बहुत मिस करना, एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स होना, दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है विथ नाइट ऑफ स्वर्ड्स। देखिए आप दोनों, मुझे लगता है एक टक्कर वाले हो यहाँ पे। पता है आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है हमेशा आपने नोटिस भी किया होगा कि आप दोनों के डायरेक्शंस हमेशा अलग अलग होते हैं। आप ये चाह रहे होते हो तो आपके पर्सन वो चाह रहे होते हैं, आप वो चाह रहे होते हो तो आपके पर्सन वो चाह रहे होते हैं। आप उनके करीब जाते हो तो वो दूर भागते हैं, वो आपके करीब आते तो आप दूर भागते हो। सो यू बोथ आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर। और मुझे लगता है यही चीज़ आप दोनों को बहुत अट्रैक्ट भी करती है एक दूसरे की। अब यहाँ पे काफ़ी लोग एक ही एज के हैं, या फिर एटलीस्ट आप दोनों बिहेव इस तरह से करते हो कि दोनों एक ही एज के हो, भले एज सेम ना भी हो तो कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है आप दोनों की। बट द प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन ना, मुझे बहुत लगता है कि आसान चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओह माय गॉड, बहुत हैवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ दिस कनेक्शन। ये हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ शॉर्ट टर्म रीडिंग करती हूँ, लॉन्ग टर्म रीडिंग नहीं है ये, मतलब लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है ये आपकी। कुछ समय बाद डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, हैप्पी देखो, खुशियाँ, अबंडेंस, लाइट आते हुए मुझे कनेक्शन में दिख रही है। लॉयल हार्ट, आप कैसे भी कर लो, झगड़ा कर लो, एक दूसरे को मार लो, कुछ भी कर लो, आप दोनों बहुत प्यार करते हो। एंड टिकटॉक वेटिंग गेम भी उतना ही है इस कनेक्शन में। ओके, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म होने आया है। अगर आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया है रिलेशनशिप ठीक होने का, तो फाइनली द टाइम इज़ हियर। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 3 हफ्ते 3 महीने मुझे लगता है कि लग सकते हैं फॉर दिस कनेक्शन टू बिकम बेटर एंड स्ट्रॉन्ग एंड हारमोनियस। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, दिस इज़ लॉयल पर्सन, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप उन पे रिलाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस रिलेशनशिप ये एक ऐसे फेज़ में से गुजरेगा जहाँ पे आप दोनों को बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। ओके, सो या चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, रीडिंग को एंड कर देते हैं। चलिए लेट्स सी।
आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। आपके पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो अभी ये कोई भी कदम उठाने के लिए डर रहे हैं। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। तो आप अभी भी उनके होश उड़ाते हो, आप अभी भी उनकी सांस रुका देते हो। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो ये बदल गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, नॉट इन अ बैड सेंस। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधार रहे हैं, बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। यू फील लाइक होम टू मी। तो एक अपनापन महसूस होता है, होम लाइक फीलिंग होती है इनको आपके साथ। आई नीड टू गो ऑन माई वे फॉर अ वाइल। तो मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन थोड़ा अपने साथ ही रहे तो बेहतर है। आप इनको फोर्स मत करो रिलेशनशिप में आने के लिए या किसी चीज़ के लिए। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। लास्ट मैसेज, आई एम अ बिग मेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को और इन्हें भी पता है। सो दैट वॉज इट। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज।